खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 38वें राष्ट्र खेल के दौरान उधम सिंह नगर जिले के मनोज सरकार स्टेडियम बेलाड्रम में मुख्यमंत्री धामी ने जब स्वयं प्रोटोकॉल तोड़कर साइकिलिंग की तो हजारों दर्शकों ने दोनों हाथों से ताली बजाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्र खेल चल रहे हैं। उत्तराखंड पदक तालिका में अब तक 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश सिंह नेगी ने उत्तराखंड सीएम धामी को हृदय से आभार व्यक्त किया और खेल मंत्री को धन्यवाद दिया कि उनके सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड को जो अलॉट हुआ है, ये सौभाग्य उत्तराखंड का है कि बहुत जल्दी इस छोटे से राज्य को भी राष्ट्रीय खेल करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो ये हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं वेलोड्रम, आज तक जिस स्टेट ने राष्ट्रीय खेल करवाए उनके पास वेलोड्रम और बहुत सी चीजें नहीं होने के कारण वो अन्य राज्यों में अपने स्टेट का इस खेल को अन्य राज्यों में कराते थे। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर में बहुत खूबसूरत और बहुत वर्ल्ड क्लास का वेलोड्रम बना हुआ है, जिसमें पूरी प्रतियोगिता इसी के अंदर हुई। जब मुख्यमंत्री जी इसमें पहुंचे, उन्होंने देखा कि इतना अच्छा वेलोड्रम बना हुआ है और इतने प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं और चारों तरफ से दर्शकों से भरा हुआ खचाखच, तो वो अपने आप को खुद नहीं रोक पाए। उन्होंने भी साइकिल पकड़ी, वो भी चलाने लगे और तालियों की बौछार हो गई। सब लोग जो है मुख्यमंत्री को देखने लगे। उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, खेल को अपनाते हुए और खेल प्रेमी होते हुए इतना बहुत बढ़िया आयोजन करवाने का भी काम यहाँ पर किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम को देता हूँ, खेल विभाग के लोगों को देता हूँ, ओलंपिक संघ के लोगों को देता हूँ और समस्त खेल संघों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम पदक तालिका में पहली बार जो हम 6ठे स्थान पे हैं पूरे देश के अंदर में, ये हमारे लिए उससे भी ज्यादा गौरव की बात है। आज पिछले वाले जो इससे पहले हुए थे, हम काफी पीछे थे, 25वें नंबर में थे। उससे पहले हम कहीं भी नहीं थे, उससे पहले भी कहीं नहीं थे। आज हम जो 6ठे स्थान पे हैं, ये भी सौभाग्य की बात है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, आपका शुभ नाम किस पोस्ट में है? महेश सिंह नेगी मेरा नाम है। मैं उत्तराखंड ओलंपिक संघ का अध्यक्ष हूँ। चलिए परीक्षा पे चर्चा को लेकर अगर बात की जाए तो आज बॉलीवुड सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण बच्चों को टिप्स देती हुई नजर आ रही है, जहां पर मेंटल स्ट्रेस पर वो बात करेंगी। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। बच्चे होते हैं, हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना। या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ। तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज़ से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स you just have a fresh take on whatever you're studying, right? So I think ये सवाल ये है कि stress feel करना बहुत ही natural चीज़ है. It's a part of life. How we handle the stress, I think is the important thing. आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हो या एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है, कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज़. ये हमारे साथ भी होता है ना. एंड देन आई रियलाइज्ड काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर. और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्जाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक अरे यार, काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती. एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती. बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम प्रिपेयर कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे. तो आप दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की
जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन? स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई। और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई, और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने, और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर, तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम जस्ट फीलिंग कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस, एंड मुझे जीना ही नहीं है अब। तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड, और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फोन करते हैं। हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर, मुझे कैसे हो सकता है, कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट। और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। हाँ। It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है, and you're able to just focus and live a healthier, better life. तो देखो कितनी कमाल की सुपर पावर बता दी, द पावर टू एक्सप्रेस। और उसका नतीजा क्या हुआ, एक ऐसी फाउंडेशन शुरू हो गई जिसके 10 साल हो गए। और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो। दीपिका, हम चाहते हैं वो वीडियो हम प्ले करें। Okay. Celebrating 10 years of your foundation. The reason why I chose to speak up, I think, is because if in doing so, if I can impact even one life or save that one person from taking their life because they're so down and out, I think we've achieved what we wanted to. आप दीपिका से सवाल पूछ सकते हो। रेडी? पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? ओके, आप पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not, वो मेरे कंट्रोल में है। Feeling stressed the night before, talk to your parents about it, या अपने टीचर से बात करो। Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust, that could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दूसरी बात ये है कि
वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं कर सकती हूँ. Will I fail along the way? Will I make mistakes? 100% I will. It's not going to be smooth sailing. And most importantly, have fun. Okay, next question. आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? First of all, I would focus on sleep. Sleep एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है. आई थिंक स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. एडिक्वेट सनलाइट, बाहर जाना टू गेट सम फ्रेश एयर, टू just get some daylight could help with your mental health. So always reach out for help. Okay, now we come to the next section where we take questions from international students from CBSE schools abroad. वर्तमान में जनरेशन Z और अल्फा को जो बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे संबंधित मेरा यह प्रश्न है कि हम परीक्षा और प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव के बीच मानसिक शांति और संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं? See, again, I think एक दूसरे के साथ compete करना या comparison होना it's a part of life. And again, competition is not bad thing really, but to recognize our strengths and our weaknesses, to focus more on our strengths and to work on our weaknesses is probably the only way to do it. I think as long as you realize and able to recognize कि जो भी whoever we consider competition, right? What can we learn from them? And how can I, what can I do differently? I'm always competing with, I know it sounds like a cliche, but I'm always competing with myself. If I did a particular scene a certain way, अगली बार जाके set पे जाके how can I do it differently? How can I do it better? अपने आप को challenge करना. अपने आप को challenge करना. That's how I would approach it. क्या बात है. Fantastic. अब प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है क्योंकि अब दीपिका हमें एक मास्टर क्लास देने वाली है. मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगी आप सबके साथ. आप सबको एक छोटा सा पेपर और पेन दिया जाएगा. So I want you all to visualize one strength that all of you think you have and write it down. If you think you have more than one strength, please write it. Done. Now I'm going to request all of you to come up one by one and put it up on this board. And I'm going to write mine in the meanwhile. How amazing this activity is that if you actually sit down and think about your strengths and not focus on your weaknesses, you realize there are so many things. बढ़ते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत होने वाली मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेलों के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के खेल में भी बड़ा सुधार हुआ है. टनकपुर का हमारा भूम क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है. तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है. इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में वेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो वेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था. उस दिन भी वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी. हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई. टिहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूँ, यहाँ से टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं. इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं. यानी कि हर स्थान पर
हमारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा, और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर, और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 30 पर आ जाएगी, अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। 38वें राष्ट्र खेलों की कैनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ नई टिहरी के कोटी कॉलोनी में हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में हर क्वालिफाइड टीमों के 160 खिलाड़ी शामिल हुए, उनमें 80 महिला और 80 पुरुष शामिल है। 3 दिवसीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता टिहरी भांड की झील कोटी कॉलोनी में आयोजित की जा रही है और पहले दिन 3 इवेंट कराए जाएंगे। पहला इवेंट कयाकिंग सिंगल पुरुष 1000 मीटर, कैनोइंग सिंगल पुरुष 1000 मीटर और कैनो स्प्रिट सिंगल महिला 200 मीटर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स की एक बड़ी हब बनने जा रही है और स्पोर्ट्स की एक बड़ी हब बनने से इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी, क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। सच में मेरे मन में बहुत दिनों से ये था, इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया था। प्रशांत कुशवाहा जी और डॉक्टर डीके सिंह जी और पूरे हमारे ओलंपिक संघ के लोग उसमें लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये धीरे धीरे तेजी से ये क्षेत्र हमारा वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। एक बड़ा हब बनेगा और बड़ा हब बनेगा तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अनेक प्रकार के जो है हमारे रोजगार स्वरोजगार सारे के सारे यहाँ बनेंगे। आज के इस अवसर पर भारत के कोने कोने से आए हुए सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच में आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है और इनके उत्साह, इनकी ऊर्जा देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये लोग सब लोग तो अभी 2 इनके गेम हुए हैं यहाँ पर, अभी लगातार 3 दिनों तक ये गेम चलने वाला है और ये सब लोग अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों को इसका उत्साह बढ़ाना है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन थोड़ा मुश्किल काम था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। उसके बाद हम लगातार इसकी तैयारियों
भारतीय किसान रोड संगठन ने प्रशासनिक भवन से पैदल मार्च निकालते हुए रुड़की तहसील ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के दौरान किसानों ने रुड़की एसडीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग 5,000 रुपए के बकाया पर किसान और गरीब लोगों के कनेक्शन काट रहा है। किसानों ने कहा कि अगर बिजली विभाग किसी व्यक्ति के घर पर कार्रवाई करता है तो कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाए, जिससे जानकारी हो जाए कि कार्रवाई के दौरान क्या डिफॉल्ट पाया गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो बिजली विभाग द्वारा सिक्योरिटी चार्ज लगाया जा रहा है वह भी हटाया जाए। हमारी मांगे एक हो तो बताऊं भी तो मामा, यहाँ मांगी मांग है भाई, यार होता कुछ नहीं। यहाँ आश्वासन मिला खाली, आज जहाँ चले जाओ। यहाँ से जो हमारी मुख्य मांग थी बिजली को लेकर थी, बिजली के जो अधिकारी है यहाँ के हरिद्वार जिले के, वो यहाँ से उत्पीड़न कर रहे किसान का मजदूर। वो क्या कर रहे 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 रुपये उनके मीटर उतार रहे और उनके ट्रांसफार्मर भी उतार ले जो किसानों के वालों को। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी हमारे 200 करोड़ रुपए वो तो दिलवा नहीं पा रही सरकार, और हमारे 2,000 रुपये में मीटर उतार रहे हैं। तो यह दोहरी नीति यहाँ चलने की नहीं। अगर पैसे हमारे दिलवाओगे तो हम भी मीटर उतर देंगे, नहीं मीटर उतर देते नहीं। आगे इन्हें हमने चेता दिया, बता दिया, अगर ये ऐसी हरकत गाँव में भी करते हैं तो इनका अच्छे से इलाज करा जाएगा। एक वजह सिक्योरिटी पर क्या तो बच्चे जो हमने सिक्योरिटी वाली दे रखी, फिर दोबारा ये तो रोज 50 फिर देते हैं। हमें कोई सिक्योरिटी का रुपया देते नहीं, इन पर जो हो कर लो। ये तो है एक बताओ, ये तो हम हरिद्वार वालों को यहाँ से एक लूट के हाथ पर हमें रखा गया। हमारा जिला जो इसमें हो जाता है, ये नहीं हो जाता है तुम लूट को हमें दो। 2 महीने पहले मिश्रा जी से आपने मुलाकात की, उन्होंने वादा किया था कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसकी वीडियो नहीं, वादा तो करा वो फिर कर रहा है बिना वीडियो पूरी कार्रवाई। बताओ कहाँ से हो रही बिना वीडियो के। इसने कल रात 11 बजे भी छापे मारे रात को। क्या तुम बैठा है रात के 11 बजे छापे मारने का, और उसके 10-10 हजार रुपये कनेक्शन काट रहा है। क्या मतलब बैठे 200 करोड़ रुपए आपको पता हम बरबर में कार्य बिल पर आपने दिलवा देगा, इतना भेड़ रोक लिया हमने। 10,000 में प्लान वीडियोग्राफी तो ये तो पता लगा ये वास्तव में चोरी कर रहा है नहीं कर रहा। ये तो क्या कर रहा है, केबिल का टुकड़ा अपने आप ही कट मार, केबिल का टुकड़ा ठा लेंगे कहीं से, उस पर ठा कर दिखा देंगे। इस किसान के घर से मिला, इसके वो कोठे पर से मिला, हम इसके यहाँ से डला मिला। भाई तुम उसकी वीडियो दिखाओ, कोई फोटो दिखाओ उनके। ये थोड़ा ही तुम अपनी मनमानी चलाओगे। इसमें 2 लाख के 2.5 लाख के ये खड़े, 2.5 लाख का जुर्माना कर लेना, पता भी नहीं। एसी दिखा रहे इसको, एसी कहाँ चला रहा है, किसान का बहुत है एसी चलाने का, तुम बताओ। वो यहाँ से उसमें सारे जितने भी इसके आइटम है बिजली के सब भर देते हैं बैठ कर। ठाकुर ऑफिस में ठाकुर बैठ जाएंगे और वहाँ से सब भर देंगे। ठाकुर 5-4 लाख का सब दे देंगे नोटिस, भाई से जमा कर। ये तो हमारे पता डबल बिल लिया जा रहा है और ट्रिपल। भाई इन्होंने जो वार्ता गई थी उन्होंने बता दिया कुछ, जो वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता गए थे, पदाधिकारी गए थे, उन्होंने कुछ समय दिया था कोई हफ्ते। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चमोली की ओर से अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साइबर हमला होने पर उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों की भी जानकारी दी। अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। इंटरनेट से कार्यालयीय कार्यों के साथ बैंकिंग कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट के खतरों और उससे बचाव की पूरी जानकारी के साथ इंटरनेट उपयोग करना आवश्यक हो गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दून पुलिस द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क किनारे, खुले में और गाड़ियों में शराब पीने व पिलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाकर कुल 119 व्यक्तियों को थाने पर लाया गया। पूछताछ के पश्चात उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत देकर सभी 119 व्यक्तियों के पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला गया। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।